ओ माय गॉड, क्या हो रहा है इस एपिसोड में? सब के सब भड़के हुए हैं। इतादोरी भड़का हुआ है, गोजो भड़का हुआ है, ये छोटा बालक भड़का हुआ है। मिसमे आई लव यू। वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं JJK S2EP8 का रिव्यू। एक्रोनिम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम जेन ज़े, यू नो, आई एम कूल। किसे बता रहा हूँ यार। एनीवेज, मेरा नाम है डिस्क्रूटर, तुम लोग देख रहे हो डिस्क्रूटर अनलोडेड। लेट्स डाइव इन दिस वीडियो। हमें दिखते हैं फंसे हुए लोग एंड देन हमें दिखता है द गोट गोजो सातोरू और पता लगता है अबाउट अनदर वेल सेंटर्ड अंडरनीथ जो कि अगेन नॉन सोर्सरर्स को ट्रैप करके रखा है। फिर गोजो करता है फेस वॉक टू असर्ट डोमिनेंस और क्लेम करता है उसे सब समझ आ गया है एंड ही विल प्ले अलोंग। इतादोरी के हाथों में होती है खुजली बैकअप देने के लिए। ये सुनते हैं कि गोजो सेंसे अकेले जा रहे हैं। मिसमे बताती है कि वो लोग भी अंदर जा रहे हैं एंड हमें दिखता है मिसमे का छोटा भाई यू और कितना अच्छा होलसम नॉर्मल सिबलिंग रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। बड़ी बहन को ब्रोकॉन है, छोटे भाई को सिस्कॉन है। कितना नॉर्मल। एक मिनट, हाउ द फक इज इट नॉर्मल? मिसमे बताती है कि एक और वेल लुअर हुआ है मेजी श्राइन स्टेशन पे शिबुया के जैसा और वो लोग मेजी श्राइन स्टेशन जा रहे हैं। गोजो मिलता है जोगो, हानामी और चोसो से एंड बीइंग अल्फा बताता है कि इस बार अगर तुम हार गए तो बहाना भी नहीं मार पाओगे। जिसे सुनते ही बीटा गोजो अल्फा बनने की कोशिश करते हुए बोलता है गोजो को बहाना सोच लेने के लिए हारने के बाद। अटेंशन, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग द सिचुएशन, तो गौर से सुन लो। पूरे अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन के अराउंड वेल लोअर कर दिया गया है जिसके स्पेशल इफेक्ट सेम है शिबुया डिस्ट्रिक्ट वाले वेल के जैसा है और इसके अंदर एक और वेल लोअर किया गया है लेवल B5 पे जहाँ गोजो है जिसके स्पेशल इफेक्ट्स पिछले वालों की तरह सेम है विथ वन डिफरेंस की इसमें सोर्सरर अंदर नहीं जा सकते और कर्स स्पिरिट या कर्स यूजर जिसने वेल को लोअर किया है इन दोनों वेल्स के बीच में है और 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं उन दोनों वेल के बीच में और वहां पर काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भी हैं जिसे सुन के इतादोरी भड़क जाता है। अब मिस मे कौवो के साथ अपना विजन शेयर करती है थ्रू हर कर्स टेक्निक और स्काउट करती है एंटायर अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन को। मिस मे इतादोरी को चूज करने के लिए कहती है बिटवीन रेड पिल या ब्लू पिल। इतादोरी को चूज करने के लिए कहती है या तो ढेर सारे कमजोर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारना है या फिर एक ताकतवर कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज करना। एंड नोइंग इतादोरी इज अ गुड बॉय, मिस मे लेट हिम टेक द लेटर। अटेंशन, मेजॉरिटी ऑफ नॉर्मल पीपल ट्रैप्ड है लेवल B5 के प्लेटफॉर्म पर, वहीं पर कुछ लोग लेवल B4 में भी हैं जिन पर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हमला कर रहे हैं। अब क्योंकि मिसमे के क्रोस कर्स इम्यून थे तो वो लेवल B5 में नहीं घुस पाए। हाउएवर पूरे स्टेशन में जितने भी नॉन सोर्सर्स थे उन सबको लेवल B5 की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेवल B1 और B2 के बीच में मिसमे के क्रोज मारे गए। सो मोस्ट लाइकली वेल को लोअर करने वाला भी वहीं पे है। इतादोरी फिर भड़कते हुए पॉइंट करता है नीचे और बयां करता है अपनी माहितों से मिलने की तड़प को। इसमें कहती है कोई श्योर नहीं है क्योंकि उनके सारे क्रोज ये कंफर्म करने से पहले ही मर गए, पर ढेर सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का होना डस सजेस्ट की वो है। अब मिस मे और उई जाते हैं एग्जिट 7 के थ्रू डायरेक्टली लेवल B4 पे टू रेस्क्यू सिविलियंस और इतादोरी जाता है लेवल B1 और लेवल B2 के बीच में और अगर सब ठीक ठाक जाता है तो वो जब वापस मिलेंगे तो वेल हट जाएगा और लेवल B4 के सिविलियंस भी फ्री हो जाएंगे और उन्हें पता भी चल जाएगा कि अपोनेंट चाहता क्या है लेवल B5 आइसोलेट करके। यहाँ पे मिस्टर क्लेवर इतादोरी के सामने भोजन ग्रहण कर रहे थे जिसके वजह से इतादोरी फिर भड़क गया। अब इतादोरी पूछता है मिस्टर क्लेवर से पैच फेस के बारे में जो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो क्लेवर है। इतादोरी थोड़ा और एक्सप्लेन करता है पैच फेस का मतलब उसके फेस सिला हुआ है जो कि मिस्टर क्लेवर को पहले से ही पता है क्योंकि वो क्लेवर है। मिस्टर क्लेवर बताता है कि माही तो नीचे है और वो यहाँ पर बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर सवाल ये है कि मिस्टर क्लेवर ने इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों दिया? क्योंकि वो क्लेवर है। वेलकम टू टेल्स ऑफ कर्स टेक्निक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेल स्लैश बैरियर की। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है जिसकी वजह से बहुत सारे ताकतवर सोर्सर इसे नहीं यूज कर पाते हैं। ऑफ कोर्स गोजो सेंसे ताकतवर भी हैं और केपेबल भी है इसे करने के लिए और ये तारीफ भी गोजो सेंसे नहीं की है टू असर्ट डोमिनेंस। इतादोरी समझ जाता है कि मिस्टर क्लेवर तो वेल नहीं लगा पाएगा और तभी उसे दिखा है एक कर्स ऑब्जेक्ट मिस्टर क्लेवर के पीछे जो कि काफी सस्पिशियस है एंड प्लान्स टू स्मैश इट फॉर स्टार्टर्स। मिस्टर क्लेवर बता ही रहा होता है कि वो क्लेवर है कि तभी उसे पड़ता है मुंह पे एक जोरदार मुक्का। इतादोरी भड़के हुए कहता है underestimate the power of a common man. मिस्टर क्लेवर बताता है कि इतादोरी इज नॉट सो क्लेवर और उसे पता नहीं कि वो क्या चीज है, पर इतादोरी बताता है कि वो लोकस्ट कर्स है। कसम से बता रहा हूँ जब गूगल किया था पहला इमेज यही आया था। ये सुनकर मिस्टर क्लेवर शॉक हो जाते हैं। अब आते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट पे लोकस्ट फन फैक्ट्स।
अब मिस्टर क्लेवर कंफ्यूज है कि इतादोरी क्लेवर है या नहीं। इतादोरी सोचता है मिस्टर क्लेवर के पास कोई ट्रिक है या नहीं। मिस्टर क्लेवर बोलते हैं आई एम क्लेवर, जिस पे इतादोरी काउंटर करके बोलता है क्लेवर लोग अपने आप को क्लेवर नहीं बुलाते हैं, जिसका असर मिस्टर क्लेवर पे हो जाता है और वो चौंक जाते हैं। फिर दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं। हमें दिखता है कमाल का फेस ऑफ, जिसके बाद इमीडिएटली दोनों एक दूसरे पे गोमू गोमू मशीन गन के बैराज फायर करते हैं। पर ये क्या, इतादोरी का बल्ला भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से मिस्टर क्लेवर पीछे हट जाते हैं और इतादोरी पे थूक देते हैं, बोलो जुबान केसरी। जिसे इतादोरी डॉज करते हुए रेडी करता है पर्च। और तभी हमें दिखता है अनदर गॉड डैम लोकस्ट फन फैक्ट एंड व्हाट द हेल इज दिस, जिसे इतादोरी डॉज करके उस क्वेश्चनेबल चीज के रूट पे जोरदार पंच मारता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ विनर टुनाइट, इतादोरी यूजी। एंड साथ ही साथ वेल भी उड़ जाता है। यहाँ पे हमें दिखता है माहितो AKA पैच फेस, जिसे पता चल गया है कि कोगा AKA मिस्टर क्लेवर को किसी ने हरा दिया और बयां करता है अपना लस्ट उस सोर्सरर से लड़ने के लिए, पर उसे एक काम सौंपा गया है, इसलिए वो नहीं लड़ने जाएगा। मिसमे करती है इतादोरी को कॉम्प्लीमेंट, विच आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट। मिसमे को लगा था कि इतादोरी थोड़ा स्ट्रगल करेगा, विच ही डिडंट, एंड ही इज प्रैक्टिकली अ ग्रेड 1 सोर्सर। और कुसाकावे के बाद वो एक लौथा है जो इतने आगे तक पहुंचा है बिना किसी कर्स टेक्निक के। इतादोरी बीइंग अ गुड हम्बल बॉय कहता है अगर पैच फेस होता तो काफी मुश्किल हो सकता था लड़ने में, जिसे सुनकर उई उई मेमे का छोटा भाई भड़क गया। अब जैसे ही सब नीचे जाते तो उन्हें दिखती है एक औरत, जिसकी डर के मारे फट के 4 हो चुकी है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जानना चाहते हो इस महिला ने क्या देखा था? हरामी एग्जिट को हानामी एग्जिट को कवर कर देता है ताकि गोजो भाग ना पाए, बट गोजो बीइंग अल्फा बताता है कि उसके भागने का कोई इरादा ही नहीं था। अब जैसे हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर कामयाब कर्स स्पिरिट के पीछे गेटो का हाथ होता है। गेटो सेंसे अपना ज्ञान बांटते हुए जोगो को कहते हैं गोजो सातोरु सबसे ताकतवर तभी होता है जब वो अकेला होता है। अपनी गुरु की बात मानते हुए जोगो खोल देता है सारे सेफ्टी गेट, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग ट्रैक्स पे गिरने लगते हैं गोजो के अगल बगल में। गोजो को समझ आ गया कि एग्जिट को सील करना एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करने के लिए किया गया था, ताकि गोजो को पता न चल पाए कि उसके अगल बगल में लोग हैं। गेटो सेंसे वापस आते हैं और बताते हैं कोई भी सोर्सरर गोजो के लिए बस एक हिंड्रेस है, तो वो लोग एक स्टेप और नीचे जाते हुए गोजो को नॉन सोर्सरर से घेर देंगे। जोगो दांत दिखा के मुस्कुराता है और गोजो पे हमला करता है, पर उससे पहले करता है वार्म अप, अपना भी और बाजू में खड़े 4 लोगों का भी। और दूसरी तरफ हरामी भाग रहा है, हानामी भाग रहा है गोजो की तरफ, और तभी चोजो इस्तेमाल करता है रक्तस्य हेर फेर भूत निर्गमनस्य स्लाइसिंग, बोले तो ब्लड मैनिपुलेशन स्लाइसिंग एक्सोर्सिज्म। चोजो का अटैक गोजो पे काम नहीं करता है, पर तभी जोगो और हानामी साथ में मिलकर पंच मारते हैं गोजो पे। एंड आई डोंट नो व्हाई ये सीन काफी देखा देखा लग रहा है। गेटो सेंसे वापस आते हैं स्क्रीन पे और देते हैं कुछ काम के इन्फॉर्मेशन। गोजो सातोरु का कर्स टेक्निक रिवर्सल रेट का मिनिमम आउटपुट उसके एम्पलीफिकेशन ब्लू से दुगना है, जिसकी वजह से गोजो रेड का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि नॉन सोर्सरर्स भी घायल हो सकते हैं। वहीं पे जोगो और हानामी को ब्लू से चोट पहुंचाने जितना आउटपुट चार्ज करने के लिए टाइम नहीं होगा, और वो ब्लू को हाई स्पीड मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ये करते टाइम गोजो किसी नॉन सोर्सरर से टकरा जाता है तो वही हाल होगा जो एक आदमी का होता है जब 150 की स्पीड से चलने वाला ट्रक उसे ठोक देता है। वेलकम टू इसेकाई। अब सारे ऑप्शन ब्लॉक होने की वजह से गोजो बस डिफेंड कर सकता है। अब जोगो और हानामी पंचेस जब लैंड करते हैं तो वो गोजो को नहीं लगता है एज यूजुअल, पर तभी दोनों इस्तेमाल करते हैं क्षेत्र प्रवर्धन, बोले तो डोमेन एम्पलीफिकेशन, जिसे इस्तेमाल करते ही दोनों के पंचेस नजदीक आने लगते हैं, जिसे देखते हैं गोजो टेलीपोर्ट मारता है और दोनों टकरा जाते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेल्स ऑफ कर्स टेक्निक। इन द सेम एपिसोड आज हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन एम्पलीफिकेशन के बारे में। इन प्रिंसिपल डोमेन एम्पलीफिकेशन और न्यू शैडो स्कूल का सिंपल डोमेन सेम है। इस टेक्निक में यूजर अपने आप को बैरियर से ढक लेता है, जिससे भले ही उनका गारंटीड हिट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उल्टा इंश्योर करता है कि कोई भी काम में लिए हुए टेक्निक न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड यस, जोगो और हानामी इस टेक्निक को इस्तेमाल करके गोजो को चोट पहुंचा सकते हैं। अब शिष्य जोगो गुरु गेटो से पूछता है गोजो के डोमेन का क्या करना है, जिसका गुरु गेटो जवाब देते हुए कहते हैं गोजो के इन्फिनिट वॉइड से सिर्फ गोजो और जिसे उसने छुआ है अनअफेक्टेड रहते हैं, और उसके पास ऐसे स्किल है कि वो सिलेक्टिवली बस तुम लोगों को डोमेन के अंदर लाए तो बहुत सारे नॉन सोर्सरर्स कुचले जाएंगे डोमेन और वेल के बीच में, जिसकी वजह से 99% चांस है कि वो डोमेन नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने डोमेन का इस्तेमाल कर दिया और ढेर सारे लोग मारे गए तो गोजो डोमेन इस्तेमाल कर देगा। और अगर डोमेन खेलना है तो याद है ना, पिछली बार अपनी मरवा के आ गए थे, इसलिए कोशिश करना कि गोजो का ध्यान तुम लोग को मारने पे और लोगों को बचाने में रहे। बैक टू द प्रेजेंट। यहाँ पे एक लड़की चिल्ला रही है और एक लड़का उसे शांत करने के लिए आता है, जिसका जोगो डोनट बना देता है जला हुआ। गोजो हो जाता है शॉक, जिसे देखते बीटा जोगो फिर अल्फा बनने की कोशिश करता है और कहता है बहाने बना रहे हो क्या, जिसका अल्फा गोजो डोमिनेंस असर्ट
करते हुए कहता है वो चौंक गया है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम गोजो को हरा पाओगे अगर तुमने बस इतनी ही तैयारी की है। और फिर गोजो भड़क जाता है। गेटो सेंसर स्क्रीन पे वापस दिखते हैं जोगो को दिशा दिखाते हुए और कहते हैं सिर्फ 20 मिनट तक तुम्हें टिकना है, उसके बाद इट्स प्रिजन रेल्म टाइम बेबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर तुम लोग अब तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब टू द चैनल। मिलता हूं तुम लोगों को अगले वीडियो में। सी या।